हरिओम सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में नहीं क्या, बहुत सारी चीजें जो होंगी ना वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, जैसा कि नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम और कुंभक के बारे में, क्योंकि इन चीजों का जो जिक्र किया गया हठ प्रदीपिका में दिखने में आता है। ठीक है, यानी इन तीनों का जिक्र किया गया है साफ साफ। इसलिए कहीं पर भी आप लोग देखते हो, ज्यादातर बीएससी हो, बीए हो, या फिर एमए हो, एमएससी हो, या फिर डिप्लोमा हो, है ना, जो भी वोकेशनल कोर्सेज भी चलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट करके, तो वहां पर भी ज्यादातर आपको देखने में आता है हठ प्रतियोगिता का रेफरेंस, है ना। आज का जो बेसिकली हम लोग किस ग्रंथ पर फोकस करेंगे, तो हमारे जो ग्रंथ होंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता और हठ प्रदीपिका, तो तीन ग्रंथ पर हम लोग फोकस करेंगे ज्यादातर। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता और हठ प्रदीपिका, इन तीनों ग्रंथों को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज की क्लास में, जिसमें कि प्राणायाम या फिर नाड़ी शुद्धि का जिक्र या फिर कुंभक का जिक्र जिसका भी वर्णन किया हो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने शिव संहिता, योग बीज, गोरख संहिता को देखा था। आज हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता और हठ प्रदीपिका के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि या फिर कुंभक के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लेते हैं। तो सबसे पहले सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आप सभी को पता होगा कि इसमें 6 अध्याय होते हैं। ओके, 6 अध्याय तो होते ही है, और 6 अध्याय में जो दूसरा अध्याय होता है हमारा, उसमें जो होता है ना प्राणायाम का वर्णन किया गया है, क्योंकि दूसरे अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, और अष्टांग योग में जो तीसरा अंग जो हमारा कहा जाता है वो है प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम के बारे में बताया गया है 35 नंबर यानी 35 नंबर श्लोक में। ओके, प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो प्राणायाम के लिए एक परिभाषा दी गई है, प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता, यानी प्राण की स्थिरता को प्राणायाम कहा गया है। प्राण की स्थिरता को क्या कहा गया है? प्राणायाम कहा गया है। ओके, और यहाँ पर जो प्राणायाम दिया गया ना 4 प्रकार का दिया गया। कितने प्रकार का प्राणायाम दिया गया है? 4 प्रकार के, यानी 4 प्रकार के लक्षण दिखने में आते हैं प्राणायाम के। कौन कौन से लक्षण दिखने में आते हैं? तो रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन करनानी, यानी संगठन। रेचक, पूरक और कुंभक और संगठन, इस प्रकार से 4 प्राणायाम के बारे में बताया गया है। रेचक यानी हमारा पता है कि श्वास हम लोग छोड़ते हैं, पूरक यानी इन्हें श्वास को भरते हैं, कुंभक यानी श्वास प्रश्वास को रोकते हैं हम लोग, और संगठन यानी अपने आप, ठीक है, जो हम श्वासों को रोकते हैं इसमें संगठन। जैसे कि आप लोग जो हमारा योग सूत्र में जो बताया गया है ना, कौन सा प्राणायाम बताया गया योग सूत्र में जो संगठन से मेल खाता है? कोई बता सकता है? एग्जैक्टली बताना है, बताइए। क्या? स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ठीक है, तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम से रिलेट करते हैं हम संगठन प्राणायाम को। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्राणायाम के लिए इसमें विधि के बारे में क्या कहा गया है, तो एग्जैक्टली इस तरीके से कुछ इसमें दिया गया नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है इसमें। तो बस वही बात की गई है कि भाई प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों को स्थिर करना, है ना, और प्रयत्न पूर्वक प्राण वायु को बाहर निकालना, उसे अंदर लेना, यानी जब हम बाहर निकालते हैं यानी रेचक करते हैं, अंदर लेते हैं यानी पूरक करते हैं। ठीक है, और यथाशक्ति अंदर रोकना, यानी हम क्या कर रहे हैं? कुंभक कर रहे हैं, और स्थान विशेष में स्थिर करना, यानी स्तंभ वृत्ति प्राणायाम के लिए कहा गया, यानी संगठन प्राणायाम। ये इस प्रकार से 4 प्रकार के प्राणायाम की क्रियाओं का लक्षण है ये। ठीक है, इस तरीके से 4 प्राणायाम बताए गए हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, इतनी ही बातें की गई है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, छोटा मोटा रूप पर। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं की गई है प्राणायाम के सेंस में, बस इतनी बातें देखने में आती है। क्लियर है? दूसरे अध्याय में 35 नंबर श्लोक में प्राणायाम के बारे में बताया गया। प्राणायाम के लिए प्राण से स्थिरता यानी प्राण की स्थिरता ही प्राणायाम कहा गया, और प्राणायाम के जो 4 लक्षण बताए गए, रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन। क्लियर? अब देखिए, अब हम आते हैं ना वशिष्ठ संहिता में। तो वशिष्ठ संहिता में कितने अध्याय बताए जाते हैं हमारे? जो बताए जाते हैं बेसिकली देखा जाए तो इसमें 8 अध्याय होते हैं, लेकिन जो हमारे केवलाधाम लोनावाला से जो प्रकाशित बुक है हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता भी है, तो वशिष्ठ संहिता जो केवलाधाम लोनावाला से जो प्रकाशित है उसमें 6 अध्याय का जिक्र किया गया है। जैसे हमारे यूजीसी नेट में जो 6 अध्याय के बारे में क्वेश्चन आता है, यानी 6 अध्याय को उल्लेख किया गया है यूजीसी नेट में कि 6 अध्याय से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भी, और जो हमारे योग की भाषा वहां पर 6 अध्याय में देखने में आती है,
इसी को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने 6 अध्याय में वशिष्ठ संहिता को रखा है। ठीक है, तो उसमें जो तीसरा अध्याय आता है, तीसरे अध्याय में बताया गया है हमारे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के बारे में तीसरे अध्याय में 9 से लेकर 16 मंत्र तक यानी श्लोक तक वर्णन मिलता है प्राणायाम का। और प्राणायाम के लिए कहा गया है कि प्राण और अपान का उचित सहयोगी प्राणायाम है। इसमें जो परिभाषा देखने में आती है, प्राण और अपान का, इन दोनों का जो उचित तरीके से जो सहयोग होता है उसी को प्राणायाम कहा गया है। ओके, अब यहाँ पर जो प्राणायाम बताया गया ना, कितने प्राणायाम बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में, कोई मुझे बता सकता है? वशिष्ठ संहिता में 3 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है, 3 प्रकार का। अब वो कौन सा 3 प्रकार का है, यानी कौन कौन से प्राणायाम उसमें? तो रेचक, पूरक और कुंभक, इस प्रकार से 3 प्रकार का प्राणायाम बताया गया है। ठीक है, और इसको बोला गया प्रणवात्मक। और यही बात हम लोग कहाँ पढ़े थे बताइए? रेचक, पूरक, कुंभक, प्रणवात्मक प्राणायाम, और किस ग्रंथ में बताया गया है बताइए? बताइए, जो हम लोग ने पिछला ग्रंथ पढ़ा था, पिछला ग्रंथ के बारे में बताना है, जो भी कल की क्लास में हम आपको देखा हुआ। बताइए। गोरख संहिता। हाँ, गोरख संहिता। ठीक है रिया जी, आप जवाब दीजिएगा बढ़िया से, है ना? ठीक है, हाँ। यहाँ पर रेचक, पूरक, कुंभक यानी प्रणवात्मक के बारे में बताया गया है। ठीक है, और सहित कुंभक और केवल कुंभक का भी जिक्र मिलता है हमें। ठीक है, सहित कुंभक और केवल कुंभक के बारे में भी वर्णन किया है। ओके, चलिए अभी देखते हैं अब इसकी विधि किस तरीके से प्राणायाम की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अकार, उकार, मकार, है ना, प्रणवात्मक जो हमारा प्राणायाम होता है, रेचक, पूरक, कुंभक। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं इस विधि में, मेथड्स का तरीका बताया गया है यहाँ पर प्राणायाम का, तो इस तरीके से है कि भाई लेफ्ट नोस्ट्रल्स, यानी लेफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट नोस्ट्रल्स से हम लोग क्या करेंगे, पूरक करेंगे 16 बार, यानी 16 मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, पूरक करेंगे। और हमारे पूरक करते समय जो हमारा स्मरण रहेगा ना, वो अ का उच्चारण रहेगा, यानी अ का, उकार में जो पहला अक्षर आता है अ, उसका स्मरण करना है। ठीक है, अ का स्मरण करते हुए 16 मात्रा तक पूरक करना है। उसके बाद कुंभक करना है, यानी होल्ड करना है। पूरक को अब क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, रोकेंगे, रोक कर हम क्या करेंगे 64 मात्रा तक, 64 मात्रा तक क्या करेंगे, हम रोक कर रखेंगे। और उस समय जो हमारा ध्यान रहेगा, जो हमारा स्मरण रहेगा, वो उकार मंत्र पर रहेगा, उकार पर रहेगा हमारा। ठीक है, स्मरण ओंकार में। फिर होल्ड करने के बाद जब हम छोड़ते हैं, रेचक करते हैं, तो रेचक हम 32 मात्रा में करना है, 32 मात्रा में छोड़ना है, जिसमें हमारा जो स्मरण रहेगा वो रहेगा मकार का स्मरण रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रक्रिया दोहरानी है। जैसे कि हम लोगों ने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरा था, है ना, इस लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरा था, कुंभक किया था, और राइट नोस्ट्रल से छोड़ा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपोजिट साइड नोस्ट्रल, यानी राइट से भरेंगे, कुंभक करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। डन। चलिए, अब इस तरीके से जो हमारा अभ्यास रहता है, इस तरीके से हमारा अभ्यास कंटिन्यू बना रहता है बढ़िया से, तो हमारा जो कनिष्ठ प्राणायाम कहा गया, एक तरीके से ऐसी स्थिति आती है जिसमें हमारे शरीर से नहीं क्या पसीना निकलता है। ठीक है, पसीना निकलता है, यानी इसको हम बोलेंगे भाई कनिष्ठ, यानी अभी लो लेवल की कैटेगरी आ गई है, मतलब प्राणायाम हमारे लक्षण दिखने में आ रहा है, सिम्टम दिखने में आ रहा है हमारे शरीर में, यानी जो जैसे पसीना आता है तो ये कनिष्ठ प्राणायाम कहा गया है, इसको कनिष्ठ के रूप में लिया गया है, छोटा सा। अब धीरे धीरे हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ हमारे शरीर में जो होता है ना, उसके बाद जो होता है कंपन उत्पन्न होने लगता है, कंपन शरीर में पैदा होता है, तो वो उस प्राणायाम को हम बोलते हैं मध्यम प्राणायाम। और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति और अच्छे से होती जाएगी, है ना, और अच्छे से हमारा अभ्यास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, तो उत्तम स्थिति आती है जिसमें क्या होता है ना, शरीर का उत्थान होता है, यानी हमारा प्राण वायु जो होता है ना, ऊपर की तरफ गमन करता है। ओके, चलो। अथवा ये प्राणायाम के बारे में बताया गया है, अथवा प्राण को स्थिर करने की बात की गई ना, यहाँ पर सीधा सिद्धांत पद्धति में तो प्राण को स्थिर करने की बात की गई है, और यहाँ पर भी प्राण को ही स्थिर करना है, एक तरीके से प्राण और अपान का उचित सहयोग करना है, बैलेंस करना है इसको भी। ठीक है, तो अथवा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कि बाहर से वायु को खींचते हुए पूरक कर, बाहरी जो वायु होती है, ठीक है, उसको खींचते हुए पूरक कर
उदरस्थ प्राण को पाव के अंगूठे यानी जो उदरस्थ यानी हमारे शरीर के अंदर वाला जो प्राण है, प्राण को क्या करना है, पाव के अंगूठे, नाभि, नासाग्र उसका धारण करने से उसे वश में किया जाता है। यानी पाव का अंगूठा हो, नाभि हो, नासाग्र हो, ठीक है, इसमें हम लोग धारण करेंगे ना तो भी हम प्राण को वश कर सकते हैं। ओके, ये भी एक आप लोग नोट डाउन करके रखिए अथवा कर। ओके चलो, हाँ अब देखिए लाभ देखिएगा, प्राणायाम के लिए लाभ बताया गया है कि 1 मास का अभ्यास हम करते हैं तो भ्रूण हत्या जैसे पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। भ्रूण हत्या यानी जो पेट में ही बच्चों को मरवा देते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो उस तरीके से जो भ्रूण की हत्या करवाते हैं तो वो जो पाप होगा वो नष्ट होता है 1 महीने के 1 मास के अभ्यास से, ठीक है। और साधक के लिए कहा गया है, लेकिन ठीक है ध्यान रखना भ्रूण हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पवित्रता आती है। प्राणायाम करेंगे तो दिन ब दिन हमारी क्या होती है, पवित्रता आती है। और पवित्रता आने के साथ साथ जब हमारी पवित्रता आती है अच्छे से प्राणायाम करने पर तो हमारी परम गति होती है, परम गति होती है और नरक से भी मुक्ति होती है। और नरक से तो मुक्ति हो रही है, यानी इसका मतलब क्या है भाई, संसार समुद्र से हम क्या कर रहे हैं, तार रहे हैं, पार कर रहे हैं, ठीक है। इस जो भी हमारा संसार समुद्र है, ठीक है, यानी ये जो भी जगत है उससे हम क्या कर रहे हैं, तारते हैं, इससे हम लोग बाहर जाते हैं, इससे हम बाहर निकलते हैं। जैसे कि नाविक जैसे कि समुद्र से एक स्थल से दूसरे स्थल तक अपनी नाव लेकर जाता है, पार करता है, उस तरीके से इस प्राणायाम की साधना के द्वारा साधक जो होता है इस संसार समुद्र से क्या होता है, पार होता है। ओके, अब उत्तम प्राणायाम के लिए बताया गया है कि उस तरीके से जब हम लोग प्रैक्टिस होता है, यानी ये जो हमारा उत्तम प्राणायाम है तो उसके लिए भी अलग से लाभ बताए गए हैं, उत्तम प्राणायाम के लिए भी, ठीक है। जब हमारी उत्तम अवस्था आती है, ठीक है, ये जो हमारी उत्तम अवस्था आती है तो इस सेंस में भी बताया गया कि सुख की प्राप्ति होती है देह में, प्राण लय यानी शरीर में हमारा प्राण क्या होता है, लय हो जाता है, श्वास और प्रश्वास हमारे शांत हो जाएंगे, उस समय हमें केवल कुंभक का सामर्थ्य हो जाता है, यानी सामर्थ्य आ जाता है केवल कुंभक का, ठीक है। अब केवल कुंभक की बात आगे आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। अब केवल कुंभक के लाभ से तीनों लोगों को जीत लेता है। मनोजवत्वम ये बताया गया है ना हमारे योग सूत्र में, मनोजवत्वम बताया गया है, यानी मन के जैसी हमारी इच्छा प्राप्त होती है, यानी मन चाहे वैसी इच्छा हमें प्राप्त होगी। पलितानी यानी पलित यानी वलित, पलित सुना होगा आपने, ठीक है, बताइए पलितानी क्या होता है, ये पलितानी बात रखना। और मकार नाम केवल कुंभक में, देखिए एज इट इज मैंने श्लोक से निकाला है, ठीक है चीजें ये, तो मकार नाम से भी कहा जाता है केवल कुंभक को, मकार नाम दिया गया। और केवल कुंभक मृत्यु को दूर करने वाला महामार्ग है, मृत्यु को दूर करने वाला, और नाद की उत्पत्ति कही गई है, नाद की उत्पत्ति भी होती है केवल कुंभक से। यानी ये जो सतत अभ्यास रहेगा ना, प्राणायाम का जो अभ्यास रहेगा हमारा, सतत अभ्यास करेंगे तो केवल कुंभक की स्थिति आती है, समझ रहे हो। प्राणायाम एक साधना है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, केवल कुंभक तक हम लोग जाते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से फिर हम क्या होता है, हमारा श्वास जो होता है कंट्रोल में आ जाता है, जब चाहे तब हम रोक सकते हैं, ये हमारा यही हमारा केवल कुंभक। क्लियर एवरीवन, कुंभक के बारे में समझ में आया। प्राणायाम एक प्रोसेस होता है, ठीक है, प्राणायाम के बारे में वो होता है, प्राणायाम की प्रोसेस में हम लोग रेचक पूरक और कुंभक की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो होता है हमारा प्राणायाम होता है, और जब हम इस प्रक्रिया को आगे दोहराते जाएंगे तो रेचक पूरक की समाप्ति हो जाती है, और उस समय जो केवल कुंभक की स्थिति आती है अपने आप हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केवल कुंभक। ओके चलिए, क्लियर एवरीवन, प्राणायाम समझ में आया आपको। अब देखिए प्राणायाम का के बारे में तो हम लोगों ने तो देख लिया है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखेंगे नाड़ी शुद्धि के बारे में। अब देखिए नाड़ी शुद्धि के लिए किस तरीके से कहा गया है वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ संहिता में दूसरे अध्याय में बताया गया है, ठीक है, दूसरे अध्याय में नाड़ी शुद्धि के बारे में बताया गया है, 64 से लेकर 66 मंत्र तक इसका वर्णन किया गया। अब लास्ट में देखिएगा, जैसे दूसरा अध्याय आता है ना, लास्ट में बताया गया 64 से लेकर 66 मंत्र में नाड़ी शुद्धन का बता, ठीक है, उसके बाद जो लगता है हमारा अध्याय वो होता है हमारा प्राणायाम वाला। ओके, तो इसमें कहा गया दूसरे अध्याय में 64 से लेकर 66 मंत्र तक हमारे
जो नाड़ी शुद्धि के बारे में कहा गया है। और यहाँ पर जब हम लोग क्रियाविधि देखते हैं तो यहाँ पर जो आसन कहा गया है, कुश और मुर्ग चर्म की बात की गई है, यानी जो हरियाली जो होती है वो बिछाया जाता है और उसके ऊपर जो हम लोग मुर्ग चर्म का यूज करते हैं। जैसे कुश जो हरियाली होती है और मुर्ग चर्म, और जो उसके ऊपर जो कंबल की बात की जाती है वो भगवद गीता में की जाती है, और यहाँ पर कुश और मुर्ग चर्म के लिए बोला गया है। उसके बाद पद्मासन की बात की जाती है कि पद्मासन में लेफ्ट नोस्ट्रल से 12 मात्रा युक्त पूरक करना है, यानी 12 मात्रा से हम पूरक करेंगे। उसके बाद रेचक करते हुए रम का उच्चारण करेंगे, यानी रेचक हमारा सूर्य नोस्ट्रल से संबंधित है, और हमारे जो बीजाक्षर मंत्र होते हैं ल व र य ह, ठीक है, ओम, इस तरीके से जो बीजाक्षर होते हैं लवर यह, ठीक है। तो जो ल व र जो होता है सूर्य से संबंधित होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब रेचक करेंगे तो राइट नोस्ट्रल से रेचक कर रहे हैं तो रम, ठीक है, रम का स्मरण रहेगा हमारा, ठीक है, रेचक करते समय। फिर उसके बाद अपोजिट, यानी अभी राइट से हम क्या करेंगे, पूरक करेंगे, उसके बाद लेफ्ट से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे, ये बताया गया। त्रिकाल यानी 36 बार बताया गया, 12 मात्रा एक बार हो गया, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 36 बार यहाँ पर कहा गया है। ओके, 36 बार की बात की गई है, 36। अब देखिए, ओके, अब इससे क्या होता है, ये विधि हो गई। अब इसमें जो है ना, ये नाड़ी शुद्धि की विधि हो गई, इस तरीके से नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है। ओके, अब इसमें जो नाड़ी शुद्धि होती है तो उसमें जो चिन्ह दिखने में आते हैं साधक के, तो साधक के इस तरह के चिन्ह दिखने में आते हैं कि भाई शरीर में लघुता, यानी शरीर में लघुता, यानी लघु यानी हल्कापन शरीर में होता है, यानी सिम्टम्स दिखने में आते हैं कि शरीर भाई हल्का हो रहा है, हल्का महसूस कर पा रहे हैं हम लोग, मतलब भारी नहीं हो पा रहे, ठीक है, हल्का महसूस कर पा रहे हैं। दीप्ति, हमारे चेहरे पर क्या होती है, दीप्ति, हमारे पूरे शरीर पर दीप्ति आती है, चमक आती है, ठीक है। जठराग्नि हमारी क्या होती है, प्रज्वलित होती है, क्योंकि भाई कुंडलिनी को भी तो जगाना है। जठराग्नि क्या होगी हमारी, प्रदीप्त होती है। और नाद क्या होता है, अभिव्यक्त तो होता है, नाद अंदर का जो नाद होता है वो स्मरण में आता है, ठीक है, स्मरण करते हैं उसका नाद, कभी नाद भी हमारा अनुभव होने लगता है। ओके, अब ये नाड़ियां कब तक होती है शुद्ध, तो यहाँ पर कहा गया है ना, यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में 3 से 4 वर्ष या फिर 3 से 4 महीने बताया गया है, 3 से 4 वर्ष या फिर 3 से 4 महीने बताया गया है नाड़ी शुद्धि के लिए। ओके, समय उतना तक हमारे नाड़ी शुद्धि हो जाती है, ठीक है। इतने हमारे लाभ बताए गए हैं इसमें, मतलब सिम्टम्स दिखने में आते हैं नाड़ी शुद्धि। इसमें बताइए कोई दिक्कत है आपको? हाँ, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 3 से 4 वर्ष और 3 से 4 महीने, ओके, नाड़ी शुद्धि होती है। ये हमारा क्लियर हो गया वशिष्ठ संहिता। अब हम आगे बढ़ते, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नाड़ी शुद्धि, कुंभक और प्राणायाम, और अब पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा हमारा हर्ट प्रदीपिका में, ठीक है। इसके बारे में जो भी डाउट है वो पूरा ही क्लियर हो जाएगा अभी आपका। देखिए, अब हम लोग आते हैं हर्ट प्रदीपिका। तो हर्ट प्रदीपिका में जो प्राणायाम के लिए बताया गया है वो दूसरे अध्याय में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि 4 अध्याय होते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ठीक है। तो दूसरे अध्याय में बताया गया है, लेकिन पहले श्लोक से स्टार्टिंग होती है प्राणायाम की। पहले श्लोक में बताया गया कि आसन का अभ्यास करते हुए, भोजन आदि का हम अभ्यास करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, यानी आसन और भोजन आदि का अभ्यास बढ़िया से करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ये कहा गया है, ठीक है। आसन आदि अभ्यास होने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो ये पहले ही श्लोक से शुरू होता है। यहाँ पर मैंने 71 इसलिए रखा है, ठीक है, 71 श्लोक इसलिए रखा है क्योंकि जो प्राणायाम के यहाँ पर जिक्र किया गया है, अलग से किया गया है प्राणायाम का जिक्र, प्राणायाम के अंग बताए गए हैं, प्राणायाम के अंग बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। रेचक, पूरक और कुंभक ये अंग होते हैं, जैसा कि आप लोग अभी वशिष्ठ संहिता में पढ़े, जैसा कि आप लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़े, जैसा कि आप लोग गोरख संहिता में भी पढ़े, है ना, और किस ग्रंथ में पढ़े बताइए, ठीक है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर अंग बताए गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। प्राणायाम के अंग होते हैं रेचक, पूरक और कुंभक। यानी ये जो प्राण का क्या होता है, आयाम करते, प्राण आयाम, प्राण और आयाम। प्राण यानी प्राण वायु का हम क्या करते हैं, आयाम करते हैं, यानी हमारे शरीर में उसका विस्तार करते हैं। तो उस विस्तार के सिलसिले में 3 चीजों से विस्तार करते हैं हम लोग। एक तो होता है रेचक, यानी श्वास को हम लोग छोड़ते हैं, एक तो होता है पूरक, यानी श्वास को हम अंदर लेते हैं, और एक तो होता है श्वास और प्रश्वास को हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही प्राणायाम कहा जाता है, यानी इस प्रोसेस में ही हम प्राण का आयाम कर रहे हैं। तो प्राणायाम समझ में आ गया आपको? ओके, अब
इस प्रोसेस के बाद। ओके, अब लास्ट में कुंभक दिया गया, यानी होल्ड करने वाला जो होता है हमारा कुंभक होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, ये प्रोसेस होने के बाद, जब ये प्रोसेस चलता है हमारा, इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। और जब हम होल्डिंग कर रहे हैं, यानी होल्डिंग में हम लोग कुंभक शब्द यूज करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुंभक शब्द यूज करते हैं। तो रेचक, पूरक और कुंभक एक साथ चल रहा है, तो इस सेंस में हम लोग बोलते हैं सहित कुंभक। इस सेंस में बोलते हैं हम लोग सहित कुंभक। ठीक है, जब रेचक पूरक चले जाएंगे बाहर, यानी रेचक पूरक की अभी अवस्था नहीं है, तो उस सेंस में बोलते हैं हम लोग केवल कुंभक। इसी तरीके से यहाँ पर जो बताया गया है हठ प्रतियोगिता में, केवल कुंभक, सहित कुंभक और केवल कुंभक की बात की गई है। क्लियर? ओके, यानी इस प्रोसेस के बाद होता है केवल कुंभक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हठ प्रतियोगिता में जो लाभ बताया गया है, तो प्राणायाम में जो स्टार्टिंग में बोलते ना, क्या है उसका श्लोक? चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायु निरोधी। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो उस सेंस में, यानी जैसे हमारा वायु चलायमान होता है, वैसे हमारा मन चलायमान होता है। जैसे हम वायु को निश्चल करेंगे, यानी वायु को निरोध करेंगे, वैसे हमारा मन निरोध हो जाएगा, यानी मन स्थिर हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना है, ये बताया गया स्टार्टिंग में। ओके, तो स्थिरता के लिए, यानी मन की स्थिरता के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। ओके, चलिए, और प्राण को भी स्थिर करने के लिए, इससे हमारा मन भी स्थिर हो। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर समझ में आ रहा है, प्राण, प्राण से रिलेट क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर दो शब्द दिए गए, हठयोग और राजयोग। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हठयोग, जो हम लोग हठ की हठ की क्रिया करते हैं, हठ की यानी सूर्य और चंद्र की क्रिया करते हैं, यानी प्राण करते हैं, इडा और पिंगला के बारे में करते हैं, यानी इडा और पिंगला के द्वारा क्या करते हैं? प्राणायाम की प्रक्रिया करते हैं, जिसके थ्रू, यानी हठयोग के द्वारा हमारा राजयोग प्राप्त होता है। राजयोग यानी क्या होता है? चित्त को, यानी मन को स्थिर करते हैं। तो एज इट इज श्लोक जो होता है, ये जो श्लोक दिया गया है हमारा, हठ योग और राजयोग, इन दोनों की तुलना करने के लिए दिया गया है। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, ये होती है थोड़ी सी और डीपली स्टडी हमारी जो होती है ना, और डीप हम जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए को। चलिए, अब देखिए, हठ प्रतियोगिता में नहीं क्या, जो हम लोग अभी देखेंगे नाड़ी शुद्धि के बारे में। प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा, अब नाड़ी शुद्धि के जिक्र करते हैं ना, तो यहाँ पर जो नाड़ी शुद्धि की जो विधि है ना, नाड़ी शुद्धि की जो विधि है, वो विधि जो है ना, वो प्राणायाम की विधि है। वो जो विधि है ना, वो प्राणायाम की विधि। नाड़ी शुद्धि का मतलब क्या है? मतलब प्राणायाम की प्रक्रिया में हमारी नाड़ी की शुद्धि होती है। ठीक है, क्लियर कर लो, प्राणायाम की प्रक्रिया में हमारी नाड़ी की शुद्धि होती है। ओके, तो नाड़ी की शुद्धि होती है, इसीलिए जो हम लोग विधि करते हैं उसको हम नाड़ी शुद्धि की विधि बोलते हैं। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? ओके, चलिए, तो इसी सिलसिले में कहा गया हठ प्रतियोगिता में कि प्राणायाम की करने से, हमारा प्राणायाम करेंगे तो मन स्थिर होता है, चित्त स्थिर होता है, हमारा, हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी में जो भी कब जमा हुआ होता है वो दूर होता है, उन्मनी भाव तैयार होता है। ठीक है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, ये सारी चीजें बताई गई प्राणायाम के सेंस में। ओके, तो प्राणायाम के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें नाड़ी शुद्धि होती है, तो उसकी विधि बताई गई है। ठीक है, देखिए, तो दूसरे अध्याय में ही वर्णन किया गया, 7वें से 8वें मंत्र में कहा गया है नाड़ी शुद्धि के बारे में। ठीक है, किस तरीके से नाड़ी शुद्धि की जाती है। तो यहाँ पर बद्ध पद्मासन लगाकर, बद्ध पद्मासन लगाएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सबसे पहले श्वास को भरेंगे, कुंभक करेंगे, और राइट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। इसी तरीके से अपोजिट साइड से भी हम लोग क्या करेंगे? नाड़ी शोधन का हम लोग अभ्यास करेंगे। ओके, डन। हाँ, अब नाड़ी शुद्धि होती है हमारी, जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो उस समय हमारी जो नाड़ी शुद्धि हुई या नहीं हुई, ये कैसे समझ में आएगा? तो इस तरीके से समझ में आएगा कि भाई कायस्थ कृशता, यानी हमारा जो काय होता है, हमारा जो शरीर होता है, उसमें कृशता यानी पतलापन, शरीर में क्या होता है? पतलापन आता है, और शरीर में कांति आती है। ये दो शब्द बताए गए, सेम एज इट इज किस ग्रंथ में बताया गया? यही बताइए, सेम बताया गया है, किस ग्रंथ में बताया गया है और किस ग्रंथ में बताया गया? शरीर लघुता होता है गोरख संहिता, गोरख संहिता में, सेम गोरख संहिता में है। ओके जी, ओके, अब देखिए, अब इससे, अब ये जो होता है ना, नाड़ी शुद्धि कितने मास में होता है? मास त्रया ऊर्ध्वतः, यानी
3 मास से अधिक समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। सेम चीज किसमें बताई गई है? गोरख संहिता। संहिता। गोरख संहिता। शिव संहिता में 2 मास आते हैं, देखने में आते हैं। गोरख संहिता में 3 मास, हठ प्रतियोगिता में 3 मास, और जैसे मैंने कहा था कल की क्लास में, ठीक है, 2 मास जो शिव संहिता में कहा था, जो चौखंबा पब्लिकेशन के द्वारा, ठीक है, जो बुक पब्लिश की गई है, ठीक है। और वशिष्ठ संहिता में 3 से 4 महीने या फिर 3 से 4 वर्ष में नाड़ी की शुद्धि होती है। ओके, अब नाड़ी की शुद्धि हो जाती है तब क्या होता है भाई? तो तब होता है वायु की धारणा, यानी वायु धारण में सामर्थ्य आ जाता है हमारा, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद अभिव्यक्त होता है, और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ओके, आरोग्यता प्राप्ति होती है। यही सेम चीज कहां पर बताई गई है? गोरख संहिता में। गोरख संहिता में बताई गई है। इतना सिमिलर बताया गया चीजें, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो हमारा अभ्यास होता है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हैं, तो ये जो अभ्यास जो होता है ना हमारा, 4 काल तक अभ्यास करना है, यानी प्रातः, मध्य, सायं और अर्ध रात्रि, ठीक है। 4 समय हमें अभ्यास करना होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? रेचक, पूरक, कुंभक की तो प्रक्रिया कर ही रहे हैं, ठीक है। इसको 4 समय तक हम अभ्यास करेंगे और 80 तक कुंभक की संख्या लेकर जाएंगे। 80 तक कुंभक होना चाहिए। जैसे 80 कुंभक हो रहा है, मतलब पूरक कितनी बार हो रहा है? मुझे बताइए, पूरक कितनी बार हो रहा है? बताइए, पूरक कितनी बार हो रहा है? 20 बार। 20 बार पूरक हो रहा है, 20 बार हो रहा है। 80 बार कुंभक हो रहा है, और रेचक 40 बार हो रहा है। यानी पूरक जितना करेंगे उससे डबल हम रेचक करेंगे और उससे डबल हम कुंभक करेंगे। डन? चलिए, हाँ, अब देखिए 80 तक कुंभक की संख्या हो गई, जिसमें प्रथम में क्या होता है? अब जैसे प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चारों टाइम हम लोग अभ्यास कर रहे हैं उसी तरीके से, ठीक है। 80 तक हम लोग का कुंभक चल रहा है। उस समय जो स्टार्टिंग की अवस्था होती है, प्रथम अवस्था होती है, उसमें हमारा पसीना निकलता है, हमारे शरीर से पसीना, स्वेद। और धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ता जाएगा तो कंपो, यानी शरीर में कंपन उत्पन्न होते हैं। आपको मीनिंग बताया मैंने श्वेत का, कंप का और हमारे ब्रह्मरंध्र का, ठीक है। एज इट इज ब्रह्मरंध्र दिया गया है। मैं जो शब्द यूज करता हूँ ज्यादातर, ऊपर उठने की बात होती है ना। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं पद्मासन में ऊपर उठ रहा है, ठीक है, व्यक्ति हवा में उड़ रहा है। यहाँ पर प्राण उठने की बात हो रही है, दिया गया है हठ प्रतीका में, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है रेफरेंस, तो ध्यान रखना। तो प्रथम में स्वेद यानी पसीना आता है, जिसको हम मर्दन करना चाहिए, जिसमें भी हमारे जो धातु होते हैं वो अच्छे रहते हैं। धातु यानी अच्छे रहते हैं, यानी हमारे धातु, सप्त धातु, जैसे कि रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। और कुछ छूटा है क्या? बताइए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना। आपने बताया ना क्या छूटा था? मांस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। चलो, तो ये सप्त धातु अच्छे रहते हैं। हमारा जो श्वेत पसीना निकलता है उसको हम लोग मर्दन करते हैं, तो शरीर में लगाते हैं, तो कंप यानी हमारे जो देवता होते हैं, हमारे जो चक्रास में लगे हुए, चक्रास से संबंधित होते हैं, वो ताड़ने लग जाते हैं। और प्राण जो रहता है वो हमारा सुषुम्ना के मार्ग के द्वारा ऊपर उठता है। प्राण जो होता है ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। ओके, क्लियर है एवरीवन? अब यही सिलसिला जारी है हमारा, ठीक है। इसी में यानी ये जो हमारे रहेंगे, अब ये प्राणायाम के ही रहेंगे हमारा, ठीक है। ये जो प्राणायाम का ही सिलसिला हमारा है, तो इसमें जो लाभ दिखने में आएंगे, ठीक है। तो इसमें लाभ दिखने में आएंगे मन की स्थिरता, ठीक है, प्राण की भी स्थिरता, यानी वायु, प्राण की भी स्थिरता होगी। ओके, वायु मध्य मार्ग में यानी सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। कार्य सिद्धि की प्राप्ति होगी, आप जो कार्य करना चाहते हैं, ठीक है। उन्मनी अवस्था यानी समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। मन क्या होगा? चंचलित नहीं रहेगा इसमें भी, ठीक है, वही बात, उन्मनी। प्राण नियंत्रण हो जाएगा, यानी प्राण कंट्रोल में आ जाएगा। सुषुम्ना मल यानी सुषुम्ना के जो मुख पर जो मल जमा हुआ है वो साफ हो जाएगा। उचित प्राणायाम करेंगे। अब उचित प्राणायाम के लिए अलग से पता है आपको, हिक्का श्वासस्य काशस्य शिरो अक्ष वेदना विविध रोगा, ठीक है। पवन से कुपित यानी पवन के कुपित होने से इस तरीके से रोग होते हैं, हिचकी, काश, श्वास संबंधित, ठीक है, इस तरीके से रोग होते हैं। शिर संबंधित, अक्ष संबंधित यानी आंख संबंधित रोग होते हैं।
सही से प्राणायाम नहीं करेंगे तो, और सही से प्राणायाम करेंगे तो रोग हमारे दूर होंगे। ओके, डन, क्लियर। प्राणायाम के बारे में समझ में आ गया आपको? क्लियर है? प्राणायाम क्या होता है, नाड़ी शुद्धि क्या होती है, सब क्लियर है? कुंभक देखिए, हठ प्रक्रिया के अनुसार कुंभक के बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, तो कुंभक के लिए दूसरे अध्याय में कहा गया है और 44 नंबर में कहा गया है, 44 नंबर श्लोक में कहा गया है। ठीक है, कुंभक का वर्णन मिलता है जिसमें 8 कुंभक बताए गए। अष्ट कुंभक का साफ साफ हमारे श्लोक में शब्द यूज किया गया है, 8 कुंभक, जो कि इस तरीके से कुंभक बताए गए 8: सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ठीक है, इस तरीके से 8 हमारे कुंभक बताए गए हैं। ओके, अष्ट कुंभक का। और 8 कुंभक करने होने के बाद और वर्णन करते हैं, और कुंभक के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, सहित और केवल। ठीक है, सहित यानी रेचक पूरक के साथ सहित कुंभक होता है, और रेचक पूरक के बिना जो होता है हमारा केवल कुंभक होता है। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो इसमें जो हमारे ये है, ये सहित कुंभक से संबंधित है। ये जो भी 8 कुंभक होंगे वो हमारे किस कुंभक से संबंधित होंगे बताइए? सहित कुंभक। सहित कुंभक से। अब देखिए, यहां पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये 8 कुंभक हो गए, 2 कुंभक समझ में आ गए आपको, सहित और केवल। सहित में रेचक पूरक और केवल में बिना कुंभक, बिना रेचक पूरक होता है। और सहित से संबंधित हमारे ये जो 8 कुंभक होते हैं। ओके, अब एक एक कुंभक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये कुंभक के बारे में देखते हैं। कुंभक के लिए कहा गया है, यानी कुंभक का आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभ्यास क्यों कर रहे हो आप लोग कुंभक का? क्योंकि हमारी उन्मनी अवस्था प्राप्त हो, सामाजिक अवस्था प्राप्त हो, मन चंचलित ना हो, विविध सिद्धियां के लिए। यानी कुंभक का हम अभ्यास करेंगे तो विविध सिद्धियां की भी प्राप्ति होती है, जैसे कि लाभ बताया गया है ना, जो भी सहित कुंभक में लाभ बताया गया था, यानी विविध सिद्धियां की प्राप्ति होती है। और केवल कुंभक की भी प्राप्ति होती है, यानी सहित कुंभक से केवल कुंभक की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर ये 3 चीजें तो स्टार्टिंग में हुई है हमारी। ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों कुंभक का वर्णन करने के बाद भी बोलते हैं कि भाई कुंभक से कुंडली की जागृत होती है, कुंडली जागृत होती है। उसके बाद सुषुम्ना मल रहित होती है, यानी सुषुम्ना के जो मुख पर जो मल होता है वो हट जाता है, और हठयोग की सिद्धि होती है। यानी हठयोग की सिद्धि यानी प्राण की सिद्धि होती है एक तरीके से। अब हठयोग की सिद्धि होगी तो क्या होगा बताइए, बताइए बताइए, क्या होगा बताइए? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, ओके। हाँ, अब देखते हैं ये कुंभक के बारे में देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है। ठीक है, और पूरी चीजें रखा है मैंने, पूरे श्लोक का मतलब निचोड़ कर पूरा चीजें रखा है इसमें। ठीक है, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, बस यही है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है मुझे भी। ठीक है, लेकिन करना तो है भाई, है ना? आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए देखिए, सूर्य वेदन। सूर्य वेदन देखिए, सूर्य वेदन पहला जो प्राणायाम होता है हमारा, सॉरी कुंभक जो हमारा है सूर्य वेदन। तो सूर्य वेदन में जो मेथड कही गई है कि राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो राइट नोस्ट्रल से हम क्या करें, पहले राइट तो राइट ध्यान रखना, फिर लेफ्ट। राइट से हम पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, और लेफ्ट से हम क्या करेंगे, रेचक करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्रिया विधि है, सेम योग बीज में भी है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, तो भाई कपाल शोधन, यानी कपाल जो होता है हमारा शुद्ध होता है, साफ होता है, कपाल का शोधन होता है। वात दोष दूर होते हैं। कृमि दोष यानी पेट से संबंधित जो 2 रोग होते हैं, यानी कृमि यानी जो कीड़े संबंधित जो रोग होते हैं, ठीक है, वो दूर होते हैं। उत्तम प्राणायाम कहा गया है इसको, सूर्य वेदन को। और अभ्यास इस सूर्य वेदन का अभ्यास पुनः करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम में कहा गया है, जो मेथड्स बताई गई है, विधि बताई गई है कि मुख के द्वारा पूरक करना चाहिए। मुख के द्वारा कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर उज्जय में तो श्वास को लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, राइट लेफ्ट वाला यहाँ पर जो संबंध बताया गया है। ठीक है, योग बीज में, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुख के लिए बताया गया है, मुख से पूरक करना है, कंठ और हृदय तक स्पर्श करते हुए। वायु जो हम लोग लेंगे ना मुख से, तो कंठ और हृदय तक स्पर्श करनी चाहिए। उसके बाद कुंभक करना है, यानी होल्ड करना है, और उसके बाद फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे। ओके, अब कुंभक में आपको पता है ना, जैसे कि हम लोग जालंधर बंद का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक,
बेनिफिट्स बताए गए हैं। कफजन्य कंठदोष दूर होता है उज्जय प्राणायाम से। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नाड़ी संबंधित रोग जो होता है वो दूर होता है। जलोदर यानी जल, उदर में जो जल संबंधित रोग होता है वो दूर होते हैं। धातुगत रोग जो भी होंगे वो दूर होंगे। गच्छत तिष्ठत यानी उठते बैठते चलते फिरते हम लोग क्या करेंगे भाई, उज्जय प्राणायाम का हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। ओके, ये लाभ बताया गया। सिमिलर दिखने में आता है आपको हमारे योग बीज में भी, ठीक है, ज्यादातर सिमिलर दिखने में आता है, ठीक है, एक दो छोड़कर बाकी सब सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिद्धकारी, सिद्धकारी के लिए कहा गया कि सिद्धकारी में मुख से पूरक करके नासिका से रेचक करने की बात की गई है, बस इतना कहा गया है। लाभ बताया गया कि दूसरा कामदेव के समान होता है साधक जो सुंदरता को प्राप्त करता है। योगिनी चक्र सामान्य, यानी योगिनी चक्र सामान्य का मतलब क्या होगा बताइए? योगियों की तरह बनता है ना साधक, ठीक है। सृष्टि सहकारक, सृष्टि का सहकारक होता है, यानी अपने सृष्टि को, ठीक है, विलीन करने में सहायक होता है, सृष्टि सहकारक। न क्षुधा, उसको ना भूख लगती है, न तृषा यानी जो भूख और प्यास मिट जाती है उसकी, ठीक है, निद्रा कम हो जाती है, ठीक है, नेव आलस्य, आलस्य भी नहीं आता है, ठीक है। स्वच्छंद देह, स्वच्छ यानी अपने अनुसार वो देह को ढाल सकता है। सर्वोपद्रव्य वर्जित यानी द्रव्य जो सभी द्रव्य जो होता है उसके लिए क्या होता है, वर्जित हो जाते हैं। भूमि मंडले तू योगिंद्र, यानी इस भूमि मंडल में वो योगिंद्र कहलाता है। क्लियर? डन? कोई दिक्कत बताइए? रिया जी सम करते जाइए, सब लोग एक्टिव रहिए ना, ठीक है। अब शीतली प्राणायाम देखते हैं, तो शीतली प्राणायाम में कहा गया है जिह्वा से, जो शब्द दिया गया श्लोक में वही रखा है, मतलब जिह्वा से, जिह्वा को मोड़कर, जैसे कोवे की चोंच के समान हम लोग जिह्वा करते हैं उस तरीके से जिह्वा को मोड़कर पूरक। देखिए ये पर शीतली में जिह्वा कहा गया है, ठीक है, और यहाँ पर शीतली में क्या कहा गया योग विजय में बताइए? मुख कहा गया, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। तो जिह्वा को मोड़कर पूरक करेंगे जिह्वा से, और कुंभक करके नासिका से रेचक करेंगे। इससे रोग जो दूर होता है, गुल्म संबंधित रोग दूर होता है, वायुगोला जिसको बोलते हैं हम लोग, प्लीहा आदि रोग यानी प्लीहा आदि रोग भी दूर होते हैं, स्प्लीन संबंधित, ज्वर यानी बुखार संबंधित रोग, बुखार दूर होता है, पित्त संबंधित जो रोग होते हैं वो दूर होता है, क्षुधा नहीं आती है, तृषाम नहीं यानी भूख प्यास, जैसे कि शीतली में बताया गया है, और विष दूर होता है शीतली में, ठीक है, शुद्धा तृषा विष, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, मैडम जैसे करवा रही है तो रिपीट भी होता जा रहा होगा आप लोग का। भस्त्रिका के लिए देखते हैं हम लोग अभी भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका में कहा गया है कि पद्मासन लगाकर, भस्त्रिका में पद्मासन के लिए बोला गया है, पद्मासन लगाकर, जो पद्मासन के लिए भी कहा गया है वहां पर सर्व पाप विनाशनम, यानी सभी पापों को नाश करने वाला पद्मासन कहा गया है। उस पद्मासन में बैठकर नासिका से पहले तो रेचक करने की बात की गई है यहाँ पर, यानी नासिका से रेचक करेंगे, वायु को स्पर्श करते हुए, जो हमारे हृदय और कंठ तक स्पर्श करते हुए और कपाल तक स्पर्श करते हुए हम लोग क्या करेंगे भाई, रेचक करेंगे इसमें, ठीक है, नासिका से। उसके बाद पूरक करते समय हम लोग क्या करेंगे, हृदय कमल तक आवाज के साथ पूरक करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग रेचक करेंगे, डन। उसके बाद हम लोग रेचक करेंगे, यह प्रक्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। उसके बाद हमारा शरीर थक गया, ठीक है, प्रक्रिया करते करते थक गए भाई, बहुत हो गया है ना, अभी हम भी थक गए, 1 घंटा हो गया हमारा भी, ठीक है, तो थक गया। अब लोग हम लोग क्या करेंगे अभी, तो भाई राइट से हम लोग क्या करेंगे, पूरक करेंगे, ठीक है, राइट से पूरक करेंगे और कुंभक करेंगे, और लेफ्ट से हम लोग क्या करेंगे, रेचक करेंगे। अब इसके जो बेनिफिट है ना भस्त्रिका के, देखिए, त्रिदोष दूर होता है, यानी वात पित्त कफ को दूर करता है, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, कुंडलिनी जागृत होती है, ब्रह्म नाड़ी के मुख का जो कफ होता है वो दूर होता है, और ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, ओके, बहुत बढ़िया।
ये क्लियर है आपको? इसी तरीके से आपको इसमें भी दिखने में आएगा भस्त्रिका में, ये बहुत बार रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, याद ही हो जाएगा आपका, दिक्कत नहीं, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। जब तरीके होते हैं इसमें थोड़ा सा आप एक दो बार पढ़ लोगे तो भी याद रहता है, ठीक है। ये तरीके होते हैं किसमें कौन सा लाभ देखने में आता है, इसमें चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। भ्रामरी, भ्रामरी के लिए कहा गया है यहाँ पर कि भ्रमर करता हुआ पूरक करेंगे, यानी भ्रमर, भ्रामरी जो होता है, भ्रौरा जो होता है ना, उसके नाम पर ये भ्रामरी शब्द को लिया गया है प्राणायाम को। जो भ्रमर करता है ना, उस तरीके से जो भ्रमर जो होता है, मेल होता है भ्रमर, वो पूरक करेगा, यानी मेल की तरफ, भ्रमर मेल की तरफ पूरक करते हुए आवाज करनी है, और रेचक करते हुए फीमेल भ्रमरी की तरह आवाज निकलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होती है, इससे आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे मूर्छा प्राणायाम। तो मूर्छा प्राणायाम में कहा गया है कि पूरक करेंगे, जालंधर बंध करेंगे और रेचक करेंगे, पूरक, जालंधर बंध और रेचक, ठीक है। मन को मूर्छित करने वाला होता है ये प्राणायाम, और सुख प्रदान, यानी सुख को प्रदान करने वाला ये मूर्छा प्राणायाम होता है, ओके। प्लाविनी देखते हैं, तो प्लाविनी के लिए कहा गया है भाई उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु भर लें, यानी जो उदर रहता है, जो पेट होता है, उसमें क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में वायु को भर लेना चाहिए, ठीक है। बेनिफिट्स बताया गया है, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में हम लोग भर लेंगे, ये क्रियाविधि बताएगी। अब बेनिफिट देखिए, जल में भी कमल पत्रक के समान सरलता से तैरता है, ठीक है। तो जो जल में आप लोग देखते होंगे, ठीक है, तो जल में जो कमल पत्र होता है, कमल पत्र, ठीक है, उसी तरीके से साधक भी क्या होता है, तैरता है इस प्लावनी के अभ्यास से, ओके डन। हाँ क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो सहित कुंभक की बात होती है, केवल कुंभक की बात होती है, तो केवल कुंभक के सिलसिले में देखते हैं, सहित यानी रेचक और पूरक के साथ, जैसे कि मैंने बताया, केवल कुंभक यानी रेचक पूरक के बिना, रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु का धारण होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये एज इट इज श्लोक में दिया गया है ये लाइन, यानी कि भाई केवल कुंभक में कहा गया कि रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु धारण होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को, जो रेचक पूरक की प्रक्रिया करते हैं उसको प्राणायाम बोलते हैं, मैंने कहा था। इस प्रकार के प्राणायाम जब सिद्ध होता है, वायु की धारणा की क्षमता आ जाती है, तब होता है केवल कुंभक, ओके। और इससे जो लाभ होते हैं ना, वो तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। केवल कुंभक में बहुत जगह पर आपको तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये देखने में आएगा। सिमिलर इच्छा अनुसार वायु का धारण करने में समर्थ आ जाता है, और राजयोग की प्राप्ति होती है भाई, राजयोग की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है, ओके डन, क्लियर। कोई दिक्कत बताइए प्राणायाम में, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा कंपैरेटिव स्टडी बनाया है आपने। ठीक है जी, धन्यवाद जी, राम बोलो जी।